की कसम मैं खा रही हूँ, अपने 4 बच्चों की कसम। उसने गलत इंटेंशन से बोला है। वो जिस तरीके से देखता है वो गलत इंटेंशन से देखता है गोलू को। सही आदमी की ना नजरें पढ़ लेती है, पहचान लेती है। बिल्कुल। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि इस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में किसी कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, खासकर तब जब आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा वाहियात हो। इसीलिए अपने कर्मों पे ध्यान दें, कभी भी कोई ऐसी हरकत जाने अनजाने भी ना करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़ जाए। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तो अरमान मलिक की फैमिली पे ना इस समय दुखों का पहाड़ ही बोलूँगी कि टूट पड़ा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग घर के अंदर एंट्री मारे थे, उस कॉन्फिडेंस की और उस इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी टीवी इंडस्ट्री एक तरफ और अरमान मलिक इस जंग में अकेले ही पड़ गए हैं। इस मामले में ज़्यादा हेट तब मिलने लगी जब अरमान मलिक ने बीते दिनों विशाल के मुंह पे मार दिया थप्पड़, और थप्पड़ मारने की वजह थी विशाल की उनकी वाइफ के प्रति गलत इंटेंशंस, जो कि नेशनल टेलीविज़न पे पायल द्वारा एलिगेशन लगाया गया। हालांकि पायल की स्टेटमेंट और रियल स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से पायल भी बुरी तरीके से ट्रॉल हो गई। और उसके लिए पायल ने भी रात में एक स्टोरी डाली थी, जिस स्टोरी के बाद ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आपके विचार बदल सकते हैं। तो वो क्लिप मैं यहाँ पर लगा दूँगी, चलिए साथ में बैठ के ये क्लिप देखते हैं और उसके बाद इस पर अपनी रिएक्शन देंगे। भाग्यशाली भैया, समझ रहा साढ़े कौन भैया भाग्यशाली। अरे कुत्ते मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, शर्म कर ले थोड़ी सी। मैं कर लूँगा, तुझे कर साढ़े, तू कर, मेरे को कह रहा। थोड़ी सी शर्म आया है कि नहीं तेरे अंदर? मेरे अंदर तो बहुत है, मेरे अंदर भी है भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने भी ये क्लिप देख ली होगी। वो कहते हैं ना कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और बिग बॉस पूरा एडिटिंग का शो है। बिग बॉस के क्रिएटर्स को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से उन्हें बिग बॉस के अंदर टीआरपी बढ़ानी है, और उसी टीआरपी की बलि चढ़ चुके हैं ये 2 कंटेंट क्रिएटर्स, जहां पे जिम एरिया में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं लव कटारिया और विशाल। और कहीं ना कहीं इसीलिए लव ने विशाल का खुल के सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों की आपस में जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत जो इस वीडियो में दिख रही है वो हालांकि नॉर्मल है, लेकिन जिस तरीके के पोजेस, जिस तरीके से बिग बॉस ने बिल्कुल क्लोजअप चीज़ें दिखाई हैं, उससे बिग बॉस ऑडियंस तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो दोनों लड़के आपस में बात कर रहे हैं ये एक गलत और एक रॉन्ग इंटेंशन से बात कर रहे हैं। जिस वीडियो को देखने के बाद पायल के दिमाग में भी ये चीज़ें डेवलप हुई, और ऐसी बहुत सारी फुटेजेस हैं छोटी छोटी, जहाँ पे विशाल भले ही किसी की खूबसूरती को प्रेस कर रहे हो, भले ही किसी की फिगर को प्रेस कर रहे हो, लेकिन उनके अंदर की इंटेंशंस क्या थी ये तो विशाल बखूबी जानते होंगे। लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे वो इंटेंशंस ऐसी दिखाई गई और पायल के दिमाग में ये चीज़ें फिट करी गई। ये कोई 1-2 वीडियो की बात नहीं होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें कलेक्टिवली पायल के दिमाग में ये घर कर गई कि विशाल जो है वो रॉन्ग कमेंट्सबाजी कर रहे हैं कटारिया के साथ मिलके कृतिका के लिए। और उसके बाद जब वो स्टेज पे गई तो वो अलग बात है कि स्टेज पे उन्होंने रियल सेंटेंस से बिल्कुल विपरीत सेंटेंस बोल दिया, जिसकी वजह से इस वक्त अरमान मलिक की फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा हेट मिल रही है। यहाँ तक कि उनके पास के भी सारी चीज़ें ला के सामने रख दी गई है। अरमान मलिक की बहुत तेज़ी से वो वाली वीडियो भी वायरल हो रही है जो उन्होंने होटल के छत के ऊपर बनाई थी, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी बीवियों ने मेरे ऊपर डैश 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 का इल्ज़ाम लगा दिया है और मैं पुलिस से चाहता हूं कि मेरी मदद करें, मेरे को बेल भी नहीं मिल रही है। ये पूरा वीडियो उन्होंने जो शूट किया था शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अब आने वाले टाइम पे या फ्यूचर में उस वीडियो का इस तरीके से असर पड़ेगा। विशाल के सपोर्ट में विशाल की पूरी फैमिली खड़ी है, विशाल के फ्रेंड्स खड़े हैं, अधिकतर सेलिब्रिटीज़ खड़े हैं, टीवी इंडस्ट्री खड़ी है, और तो और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर्स भी खड़े हैं, जहां पे विशाल के बेस्ट फ्रेंड भाविन ने जो इंटरव्यूज दिए हैं उस इंटरव्यू में उन्होंने अरमान को क्रिमिनल और क्या क्या लफ्ज़ों का प्रयोग नहीं किया है। अरमान के सारे केसेस को वापस से उछाला जा रहा है। बीते दिनों अरमान ने जो चीज़ें करी थी, यानी कि उनकी 3 शादियां, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनकी अभी तक की चल रहे केस, वो सारे केस वापस से एक तरीके से सोशल मीडिया पे रीओपन हो गए हैं। और जहां देखो वहां पे अरमान की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को गिनवाया जा रहा है हर सोशल प्लेटफॉर्म पे और हर इंटरव्यू में। और तो और अरमान के छोटे बच्चों को भी ये टारगेट किया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे बड़े होके क्या बोलेंगे कि हमारा बाप एक क्रिमिनल था। इस तरीके के इंटरव्यूज़ मैं रोज़ देख रही हूँ कि रोज़ अलग अलग इंटरव्यू चैनल्स पे इस तरीके की बातें हो रही हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि शायद हम गलती जाने अनजाने कर देते हैं, लेकिन उस गलती का भुगतान हमें इन फ्यूचर कब, कहाँ और किस रूप में करना पड़ता है ये शायद हम भी नहीं जान पाते। और पायल बाहर अकेले शायद इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है, और इसीलिए पिछले 1-2 दिन से पायल ने कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो बनाई ही नहीं है। इनफैक्ट अपने व्लॉगिंग चैनल पे भी पायल आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट जो रोते हुए वीडियो डाली थी वहाँ पे अपना मैसेज यही कन्वे किया था, क्योंकि उन्हें बहुत हद तक, बहुत चुनिंदा और कम लोग हैं जो इस वक्त अरमान की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अरमान ने भी शायद बिग बॉस में जाने से पहले ये सोचा नहीं होगा कि बिग बॉस ने अरमान के लिए बाहर सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है, और किस तरीके से उनकी डिफेमेशन बाहर हो रही है, किस तरीके से उनका कैरेक्टर, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, सब चीज़ों की फाइलें खड़ी कर दी है सबूत के तौर पे। उनके पिछले रिश्ते, उनकी पहली बीवी से लेकर एवरीथिंग, जो कि देखने में गलत और बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो चीज़ें होनी थी। और कहीं ना कहीं मलिक फैमिली इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर ही बिग बॉस के घर के अंदर गई थी। शायद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती भी नहीं अगर ये थप्पड़ वाला कांड ना होता, और ये थप्पड़ वाला कांड ना होता अगर पायल स्टेज पे जाके सवाल ना पूछती। सवाल पूछती भी तो पायल अगर स्टेटमेंट सही दे देती तो शायद अरमान का बस्ट आउट ना होता और वो हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थप्पड़ मारने के बाद भी बिग बॉस द्वारा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन अरमान के लिए नहीं लिया गया। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अरमान बहुत नॉर्मल मूड से बात करने के लिए आए थे और उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, जहां पे बार बार हाथ जोड़ के विशाल उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी इंटेंशंस में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। उसके बाद भी ऑल ऑफ सडन जिस तरीके से उन्होंने हाथ उठाया, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि बिग बॉस के द्वारा अरमान को कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन मिले थे कि आपको जाके विशाल को थप्पड़ मारना है। और इसीलिए एकदम से आप लोग देखना उस फुटेज को जाके कि एकदम से वो इतने नाराज भी, इतने हाइपर भी नहीं थे, लेकिन एकदम से उन्होंने जो हाथ उठा दिया वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। तो क्या इन दोनों क्रिएटर्स के बीच में जो इतना डिस्प्यूट और बाहर जो इतना ज़्यादा बवाल मचा दे, क्योंकि अरमान इस चीज़ से अनजान होंगे कि बाहर उनके इस थप्पड़ कांड के बाद पूरा का पूरा इंडस्ट्री बोलिए उनके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया है, और थप्पड़ के अलावा बाकी सब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। थप्पड़ का मैटर तो छुप गया 1-2 दिन में, क्योंकि बिग बॉस ने कोई सज़ा नहीं दी, वो चीज़ें वहीं सॉर्ट हो गई। लेकिन उसके अलावा अरमान की पूरी निजी ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी, उन सब की तफ्तीशें शुरू हो गई हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हर इंटरव्यू में लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे तो इंटरव्यूअर, होस्ट खुद इस बात का मजाक बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हर रिएक्शन रोस्ट चैनल में सिर्फ और सिर्फ अरमान के अगेंस्ट बातें हो रही हैं। तो अरमान ने बिग बॉस के घर में जाके क्या सही डिसीजन लिया, या वो बिग बॉस के घर से बाहर ही सही थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग भी इस बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी वो वीडियो सुन ली होगी। तो अरमान मलिक ने बिग बॉस के घर के अंदर जाके मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला ले लिया। इससे अच्छे उनकी रेपुटेशन और इमेज घर के बाहर थी, और अब नेशनल टेलीविजन पे वो एक नोन फेस हो गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो ऑलरेडी हैं। और उसके बाद उनके लिए जो वीडियोज़ आ रही हैं, उन वीडियोज़ के आधार पर अरमान मलिक की बहुत बुरी तरीके से डिफेमेशन हो गई है, और यही डिफेमेशन ट्रोलिंग कहीं ना कहीं अरमान की फैमिली और पायल घर के बाहर संभाल नहीं पा रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।